मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एलियंस अपने कैदियों को इंसानों के शरीर में कैद कर रहे हैं और यह सदियों से चलता आ रहा है और इंसान इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं। अगर कोई कैदी इंसानी शरीर को छोड़कर भाग जाए तो उन्हें अनंत समय तक अंधेरे में रख दिया जाता। फिर हमें 1380 एडी का समय दिखाया जाता है जहाँ एक औरत का शरीर हवा में उड़ रहा होता है क्योंकि उसके शरीर में से एलियन कैदी भाग गया होता है। कई सारे लोग उस औरत पर तीर चलाते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसके चारों ओर एलियन की शील्ड होती है। फिर वो एलियन इन सब लोगों को मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक कार बाहर निकलती है। इस गाड़ी में से 2 रोबोट बाहर निकलते हैं जो कि एलियन को कैद करने आए हैं। इस काले रोबोट का नाम गार्ड होता है और इस डिवाइस जैसे दिख रहे रोबोट का नाम थंडर होता है। ये उस एलियन पर हमला करते हैं। फिर एलियन उस औरत के शरीर में वापस चला जाता है क्योंकि एलियन पृथ्वी के वातावरण में 5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। फिर वो रोबोट अपनी पावर से उस एलियन को उस औरत के शरीर से बाहर निकाल लेता है। फिर वो औरत होश में आ जाती है और गार्ड से कहती है मेरी बेटी को बचा लो। एक आदमी उसकी बेटी पर तीर चलाता है लेकिन थंडर रोबोट इंसान का रूप लेकर उसे बचा लेता है। ये दोनों रोबोट किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं। फिर ये एक पोर्टल खोलते हैं और टाइम ट्रेवल करके 2012 में आ जाते हैं और उस एलियन को एक छोटी सी हाईटेक जेल में बंद कर देते हैं। और हम देखते हैं कि थंडर जो कि गार्ड का साथी है वो उस बच्ची को अपने साथ ले आया है जबकि गार्ड ने ऐसा करने से मना किया था लेकिन अब गार्ड इसके लिए मान जाता है। फिर हमें समय दिखाया जाता है 1391 एडी का जहाँ पर एक जादूगर को दिखाया जाता है जो कि एक खंजर को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उस खंजर को ढूंढने वाले को बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। फिर वो एक आदमी के पास जाता है और वो आदमी बताता है कि यह खंजर मछुआरों को मिला था और उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और इस वक्त यह खंजर पीली पहाड़ी पर मास्टर ह्यून के पास है। फिर वो पीली पहाड़ी पर मास्टर ह्यून के ठिकाने पर पहुंच जाता है। वहाँ पर एक और आदमी खंजर लेने के लिए आया हुआ होता है। उसके कपड़ों को देखकर साफ साफ पता चलता है कि वो भविष्य से आया है। यह आदमी मास्टर ह्यून के पास जाता है और कहता है कि ये खंजर हमारा है और फिर मास्टर ह्यून पर अपने टेक्टिकल से हमला कर देता है। फिर मास्टर ह्यून उस खंजर को नीचे फेंक देता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। वहीं नीचे की तरफ खंजर को एक आदमी उठाकर भाग जाता है। फिर मूर्ख यानी कि जादूगर और वो एलियन उसके पीछे भागने लगते हैं और वो एलियन खंजर वाले आदमी को मारने वाला होता है लेकिन वहाँ मूर्ख आ जाता है और इन दोनों के बीच में अच्छी फाइट होती है लेकिन वो एलियन जादूगर को मार मार के दीवार में फिट कर देता है और जादूगर वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन रात में मूर्ख और उसके साथी एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि चमक रही होती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है। वहाँ उन्हें एक लड़की भी दिखाई देती है जो कि उन्हें देखकर भाग जाती है। फिर हमें 2022 का समय दिखाया जाता है जहाँ की जो छोटी बच्ची है बड़ी हो चुकी है जिसका नाम येन है लेकिन उसके पापा यानी कि गार्ड ने उस बच्ची को अभी तक एलियंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ होता है लेकिन येन को बचपन की कुछ यादें याद है और उसने अपने पापा को एक बार रोबोट बनते हुए भी देखा है इसलिए वो अपने पापा के बारे में और जानना चाहती है। इसलिए एक रात को वो उस गाड़ी में चली गई और वहाँ गलती से एलियंस को आजाद करने ही वाली होती है लेकिन थंडर वहाँ पर आकर उसे रोक देता है और उसके पापा का रूप ले लेता है और वो बताता है कि हम कहाँ से आए हैं और हम इंसानों में एलियन कैदी को रखते हैं। यह भी बताता है कि कल जीसन हॉस्पिटल में एक स्पेसशिप आएगी जहाँ 107 इंसानों में एलियंस को कैद किया जाएगा। अगली सुबह येन जीसन हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है। तभी वहाँ पर एक एलियन स्पेसशिप आती है और उसमें से एक पत्थर जैसा टुकड़ा हॉस्पिटल में आकर गिरता है और वो बड़ा गोल्डन चमकता हुआ पत्थर जैसा बन जाता है और उसमें से बहुत सारी टेक्टिकल्स निकलने लगती है और इंसानों की गर्दन के पीछे लगकर एलियंस को इंसानों में कैद करने लगती है। यहाँ पर येन भी होती है लेकिन वो इन सब से बच जाती है। फिर यहाँ गार्ड आ जाता है और वहाँ अपनी बेटी को देखकर बहुत हैरान होता है लेकिन वो अपने काम पर ध्यान देता है। वो चीज गोल्डन पत्थर से वापस काले पत्थर में चेंज हो जाती है और गार्ड उसे उठा लेता है। फिर यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। किसी को कुछ इस घटना के बारे में याद भी नहीं होता। फिर हमें 1391 का समय दिखाया जाता है जहाँ एक मंदिर में 2 जादूगरों को दिखाया जाता है। इनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम मैडम ब्लैक होता है और दूसरा लड़का होता है जिसका नाम मिस्टर ब्लू होता है। वो मंदिर के पुजारी को अपनी जादुई चीजें बेचने के लिए आए हैं लेकिन पुजारी को इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो तो उन्हें वो जादुई खंजर लाने के लिए बोलता है। फिर जादूगर एक बड़े घर में जाते हैं जहाँ वो जादुई खंजर होता है। वो बांसुरी बजाकर सबको अपने वश में कर लेती है। फिर एक आदमी उसके कहने पर खंजर उसके पास लाता है लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उस खंजर को अपने पास ले लेती है और वहाँ से भागने लगती है लेकिन वहाँ वो मंदिर का पुजारी आ जाता
जाता है और लड़की पर हमला कर देता है और लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो पुजारी उस खंजर को ले जाता है। दूसरी तरफ जब हॉस्पिटल से येन घर पर आती है तो थंडर उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि हमारे प्लेनेट पर कई लोगों ने जंग छेड़ दी और हमारे लोगों को मारने लगे, जिससे हमारी जनसंख्या कम हो गई। फिर हमने उन लोगों को कैद किया और वहां से बहुत दूर इंसानों के दिमाग में कैद करने लगे, क्योंकि हमारे प्लानेट पर कैदियों को मारा नहीं जाता। और जब वो इंसान मरता है जिसके दिमाग में एलियन होता है, वो भी इंसान के साथ खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक एलियन शिप पृथ्वी पर आ जाती है। उसमें एक रेड रोबोट होता है जो एक कैदी को छुड़ाना चाहता है, क्योंकि वो कैदी सभी कैदियों का लीडर होता है। वो कैदी एक पुलिस वाले के शरीर में होता है, लेकिन वहाँ गार्ड आ जाता है। फिर इन दोनों रोबोट्स के बीच में फाइट होती है। वो लाल रोबोट को अच्छा ठोकता है, लेकिन लाल रोबोट गार्ड के पास से वो खंजर ले लेता है। यह खंजर हमें अलग अलग टाइमलाइन में दिखाया गया है। यह खंजर एलियन को आजाद करने की चाबी होती है और खंजर से टाइम ट्रेवल भी किया जा सकता है। और वो इस खंजर को उस पुलिस वाले के पास ले जाने लगता है, क्योंकि उसी पुलिस वाले में उन कैदियों का लीडर था। येन भी जिद करने लगती है कि वो अपने पापा के साथ रोबोट से फाइट करने जाएगी और वो भी स्पेसशिप में बैठ जाती है, लेकिन वो पुलिस वाला भागने लगता है। फिर गार्ड अपने शिप से एलियन शिप पर हमला करता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन गार्ड का शिप डैमेज होकर पानी में गिर जाता है। फिर रेड एलियन उस खंजर को पुलिस वाले के सीने में घुसा देता है। तभी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेड एलियन उसे पकड़ लेता है और अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, क्योंकि उसका मिशन पूरा हो गया था। इस ब्लास्ट में गार्ड की भी एनर्जी चली जाती है, लेकिन वहाँ पर थंडर आकर अपनी थोड़ी सी एनर्जी गार्ड में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन वो एलियन पुलिस वाले के शरीर से बाहर निकलकर अपने शिप में चला जाता है और फिर कुछ लाल कलर के गुब्बारों को एक्टिवेट करता है। इन गुब्बारों को हवा कहते हैं। इनमें एक प्रकार की गैस होती है जिससे कि ये एलियन धरती पर भी रह सकते हैं और जो एलियन कैद है वो भी आजाद हो जाएंगे और इंसान मर जाएंगे। यहाँ गार्ड आकर इन हवा को बाहर जाने से रोकता है, लेकिन दो हवा बाहर निकल जाते हैं और वो एलियन वापस पुलिस वाले के शरीर में घुस जाता है और एक हवा को फोड़ देता है, जिससे इंसान मरने लगते हैं और एलियंस आजाद होने लगते हैं और शहर के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। ये गैस पूरे शहर में फैल जाती है, लेकिन थंडर येन को अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से दूर चला जाता है। थंडर येन को बताता है कि गार्ड मर जाएगा, लेकिन हार कभी नहीं मानेगा, क्योंकि अब उसकी लाइफ सिर्फ 1% बची है और उसके जीतने के भी चांस सिर्फ 1% ही है। येन कहती है कि मैं अपने डैड को ऐसे नहीं छोड़ सकती, हम सब मिलकर उसे हरा सकते हैं। फिर थंडर गाड़ी वापस शिप की ओर मोड़ लेता है। दूसरी तरफ एलियन वापस उन गुब्बारों को एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन वहाँ गार्ड आ जाता है। लेकिन एलियन इस बार गार्ड को ठोक देते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी सिर्फ 1% ही बची थी। लेकिन गार्ड उस खंजर को स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है और थंडर उसे कैच करके शिप के लाल वाले कमजोर हिस्से पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन एलियन लेजर से उस पर हमला कर देता है और वो नीचे गिर जाते हैं। तभी येन गार्ड से कहती है कि हम इन्हें पास्ट में छोड़कर वापस आ जाते हैं। वो कार में बैठकर एक पोर्टल खोलते हैं और वापस से 1380 में पहुंच जाते हैं। उनको पोर्टल से निकलते हुए मास्टर ह्यून और ये दोनों जादूगर और एक छोटे बच्चों ने देखा था। यहाँ एलियन का लीडर गार्ड को मार देता है, लेकिन येन उस पर 2 गोलियां चला देती है। फिर एलियन उसे पानी में फेंक देता है। येन पानी में गिरते हुए खंजर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं गहराई में खो जाता है। लेकिन थंडर येन को पानी से बाहर फेंक देता है। फिर इसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है। यह वही बच्चा होता है जो कि 1991 में हमें एक जादूगर दिखाया गया था। येन मूर्ख को खंजर लाने के लिए बोलती है। मूर्ख पानी में जाकर ढूंढता है, लेकिन उसे वो खंजर नहीं मिलता। फिर यहाँ से हमें सब कुछ समझ में आने लगता है। वो लाल कपड़े वाली लड़की येन ही होती है और वो पुजारी एलियन कैदी होते हैं। ये सारी बातें उन दोनों जादूगरों को भी पता चल जाती है। फिर से हमें 1991 का समय दिखाया जाता है, जहां अब जादूगर भी उस एलियन को रोकने लगते हैं। ये एक एलियन को अपने जादू से एक बड़े मटके में बंद कर देते हैं और येन भी दूसरे एलियन को रोकने लगती है, लेकिन एलियन इंसानी शरीर से निकालकर येन को ही शूट करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर जादूगर मूर्ख आ जाता है और उसके टेक्टिकल्स काट देता है। फिर एलियंस और जादूगर में लड़ाई होती है और एलियंस लेजर मार कर जादूगर को गिरा देता है। फिर मैडम ब्लैक अपने हाथ को शीशे में घुसाकर एलियन को मुक्का मारती है। वो शीशा
हमेशा जादू ही होता है। उसके पार निकलने वाली चीज बड़ी हो जाती है, लेकिन एलियन लेजर मारकर उससे बच जाता है। फिर जादूगर अपनी तलवार से एलियन का लेजर वाला हाथ काट देता है। फिर मैडम ब्लैक येन को अपना शीशा देती है और उसमें से गोली चलाने के लिए बोलती है। फिर येन ऐसे ही गोली चलाती है और गोली बड़ी होकर उसकी शील्ड को तोड़ देती है और वो लेजर वाला एलियन पूरा मारा जाता है। लेकिन वो मटके वाला एलियन यानी पुजारी वाला एलियन मटके से बाहर आ जाता है। ये वाला एलियन बहुत ही खतरनाक होता है। फिर येन यहाँ से खंजर लेकर नदी की ओर भागती है और वो एलियन भी उसके पीछे बढ़ जाता है। वो नाव में आकर देखता है, लेकिन उसे नाव में कुछ नहीं मिलता क्योंकि ये नाव के नीचे छुप गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी मूर्ख को बताता है कि तुम्हारे अंदर कुछ है। यह वही आदमी होता है जिसमें लेजर वाला एलियन रहता था। फिर हमें वापस 1980 का समय दिखाया जाता है। जब कैदियों का लीडर जख्मी हो जाता है तब वो मूर्ख के शरीर में शरण लेता है और ये बात मूर्ख के साथ ही उन जादूगरों को भी पता चल जाती है और ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म होती है। अगर आपको इस मूवी का पार्ट 2 देखना है तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।